स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम एलसीएम का नया पार्ट लेकर आए हैं, लघुत्तम समापवर्तक का नया पार्ट। ठीक है, इसके क्वेश्चनों को भी देखना कैसे हम कितनी आसानी के साथ करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एलसीएम के क्वेश्चंस को। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का मतलब क्या होता है जरा समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2, 3, 6 लिखा है, 2, 3, 6, अगर मैं कहूँ इनका एलसीएम क्या होगा और ये एलसीएम होना अपने आप में क्या व्यक्त करता है। ठीक है, तो 2, 3, 6 का एलसीएम को कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो आप समझिए, दो का पहाड़ा चला दिए, 3 का और 6 का। ठीक है, यहाँ मैं चलाता हूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। यहाँ भी चलाता हूँ और कर लो आगे 10, 12। यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 15, 18। ऐसे 6 का चला दिया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 24, 30, 36। ये मैंने पहाड़े चला दिए। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज़, ये लघुत्तम समापवर्तक है, इसे लोएस्ट क्यों बोलते हैं, कम से कम क्यों बोलते हैं, छोटे से छोटा। जहाँ भी क्वेश्चन के अंदर छोटे से छोटा जाता है हम क्यों लगा देते हैं लोएस्ट, हम एलसीएम क्यों बोल देते हैं उसे? क्योंकि यहाँ देखिए आप 2, 3, 6 का जो भी एलसीएम होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो एलसीएम है उसको ये 2, 3, 6 काट देगा। ये 2, 3 और 6 जो भी एलसीएम इसका होगा ये तीनों उसको काट देंगे। और वो संख्या जो एलसीएम होगी वो छोटी से छोटी भी होनी चाहिए, यानी कि कॉमन भी होनी चाहिए, सबसे छोटी से छोटी भी होनी चाहिए, इन तीनों में कॉमन भी होनी चाहिए कि तीनों से कट जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 2, 4, 6 लिखा, 6 इसमें भी आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 इसमें भी आ रहा है और 6 देखिए 6 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ये 6, 2, 3, 6 का एलसीएम हमने 6 माना है। हमने 6 क्यों माना इसे? क्योंकि ये 6 देखिए आप 2 भी काट देगा इसे, 3 भी काट देगा इसे और 6 भी काट देगा इसे, तीनों के तीनों इसको काट देंगे। लेकिन अब बात यह है कि लोएस्ट का क्या मतलब है, लघुत्तम। लघु क्यों है ये? लघु का रीजन ये है, अब आप देखें यहाँ पे जो 12 है, ये जो 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। भाई ये भी तो एलसीएम हो सकते हैं, इसे भी तीनों काट रहे हैं, इसे भी तीनों काट रहे हैं, 2 भी काट रहा है 12 को, 3 भी काट रहा है और 6 भी काट रहा है 12 को। लेकिन हमने 6 क्यों लिया? इसी वजह से लोएस्ट है। हमको चाहिए सबसे छोटे से छोटा, ये 6 छोटे से छोटा है, ये लोएस्ट है और कॉमन भी है। आप देख रहे हो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और गुणनखंड भी है सबका, है ना। मल्टीपल मतलब गुणनखंड भी है, तो इस वजह से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अपने आप में ही एक परिभाषा है। हमको सबसे छोटा गुणनखंड चाहिए, एक सबसे छोटी छोटी संख्या जिसको 2, 3, 6 जो भी ये संख्या होंगी यहाँ पे वो काट दे पूर्णतः, पूरी तरीके से। ठीक है, इसे कहते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं। ठीक है, उनको भी अभी समझते हैं। 2-3 मेथड हैं, लेकिन हम शॉर्टेस्ट मेथड देखेंगे। ठीक है, जिसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा पाएं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको भी अभी ध्वस्त करते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं एलसीएम के, कि एलसीएम के क्वेश्चन किस तरीके से हम करेंगे। एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करके देखते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन को। इसमें लिखा है 8, 15, 24 का एलसीएम बताइए। ठीक है, 8, 15 और 24 का एलसीएम बताइए। ठीक है, ये एलसीएम निकालने की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपने प्राइम नंबर्स के बारे में सुना है। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होता इसमें, ना 1 होता। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, इस तरीके से तो आपको उनके गुणनखंडों और उनके घातों के रूप में लिखना है। इस 8 को आप 2 के क्यूब लिख सकते हैं। ये 2 क्या है, एक प्राइम नंबर ही तो है। इसके गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 5 होगा। भाई आपका 3 भी एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या, 5 भी एक। इसका गुणनखंड क्या होगा? 8 गुणा 3 हो सकता है। तो आपको जो संख्या उठानी है वो इन प्राइम नंबरों की मैक्सिमम घातें उठानी है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ भी देखिए 8, 3, 24, यहाँ भी 2 की पावर 3 है। तो हम क्या उठा लेंगे? 2 की पावर 3 उठा लिया इन दोनों में से। ठीक है, अब ये 3 में कोई ऊपर नहीं है, सब एक जैसा, तो 3 उठा लिया। यहाँ 5 का और कोई नहीं है, 5 उठा लिया। ये आपका एलसीएम हो गया। कितना हुआ? 8, 3, 24, 5, 120।
ठीक है, ये इस तरीके से आपका 120 आंसर आ गया। आपको प्राइम नंबर्स के घात बनाने हैं 2 3 5। आपको खुद देखते ही समझ जाना है 8 होता या 16 होता, भाई ये 2 की घात 4 है, ये 16 तो हम उठाएंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे 12 15 24 का सेकंड क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 12 15 24। इसको जरा समझते हैं हम। 12 15 24 को हम कैसे समझेंगे, या पहले इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले, फिर मैं लिखता हूँ। एक क्वेश्चन देखते हैं अगला 12 15 और 24। यहाँ आपको क्या करना है, प्राइम नंबर की मैक्सिमम से मैक्सिमम घात देखनी है। अभी दोस्तों मैं तुमको ना थोड़ा सा तुम्हारा बेस बना रहा हूँ, उसके बाद मैं तुमको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको बेस जरूर पता होना चाहिए, इस वजह से मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 12 के 2 ऐसे घात कौन सी बनेंगी जो प्राइम नंबर के घात में होंगी, एक 4 गुणा 3, आपको पता है 4 ये प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर है ना। तो ऐसी संख्या में हमेशा ऐसे गुणनखंडों में तोड़ने की कोशिश करनी है अपनी जो भी संख्या है। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 है ना। ये 25 भी होता तो आप समझ जाते, ये भी एक प्राइम नंबर का ये स्क्वायर है, तो आप वो भी लिख सकते हैं 25 3 75। लेकिन यहाँ 15 है तो 3 गुणा 5। यहाँ 24 को क्या लिखेंगे, 8 गुणा 3। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से लेंगे, अब यहाँ देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 की पावर 3 है। आप अपने आप समझ जाइए हमें बड़ी वाली संख्या उठानी है 8, इसको भूल जाओ। अब ऐसे यहाँ पे 3 3 3 है, लेकिन आपको तो एक लेना है इनमें से 3, और एक 5 जो बच गया वो भी ले लिया, ये भी आपका 120 हो गया। बताइए कुछ था इसमें। आपको जो भी प्राइम नंबर है उनके गुणनखंडों में तोड़ना है और उनकी घातें देखनी है, जो मैक्सिमम वाली होगी वो उठा लेनी है। ठीक है, और जो बच गई है जो कॉमन में है वो तो नहीं उठानी, लेकिन जो बच गई है 3 इनको भी ले लेना है, जो बच गया एक अकेला 5 इसको भी ले लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे आपका यह है तीसरा क्वेश्चन 48 60 और 72, इसको देखते हैं जरा। अड़तालीस 60 और 72, हम जरा इसको देखते हैं। ठीक है, 48 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए, आपको जो भी याद आ रहा होगा। हमने लिख दिया इसे 8 गुणा 6 48। ठीक है, इसको जो भी आपको याद आ रखना है लिख दे 10 गुणा 6 अभी, और इसको 9 गुणा 8 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये 8 गुणा 6, ये 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 गुणा 3 के उसमें है, तो इसको फर्दर आगे क्या लिखेंगे आप, 16 गुणा 3 लिख सकते हैं इसे। आपने इसे 2 की पावर 4 बना लिया, ये एक प्राइम नंबर का 2 की पावर 4 बना लिया आपने, देखा यहाँ पे। ये आपका 10 गुणा 6 है, इसके अंदर भी आप देखिए प्राइम नंबर घुसा हुआ है, 2 प्राइम नंबर घुसे हुए हैं। आपको तो अलग अलग प्राइम नंबर बनाने 2 3 5 7 के, तो ये कितना है 2 गुणा 3 है तो 10, और यहाँ एक 5 भी है, तो आप इसको फर्दर क्या करेंगे 2 गुणा 5, 2 गुणा 3 हुआ आपका। अब यहाँ से 2 2 अलग हटा लीजिए, 5 अलग हटा लीजिए, 3 अलग हटा लीजिए। अब ये आपका सही है, ये 3 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, समझ रहे हैं आप। ये आपका ठीक है, ये 3 और 2 के प्राइम नंबर के स्क्वायर क्यूब है। ठीक है, तो ये सब ठीक है। तो अब आपके क्या बने 16 गुणा 3, यहाँ 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, ये 9 गुणा 8। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए आप किसे उठाएंगे, 2 की पावर 4 उठाएंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 उठा लिया, गुणा। अब 3 पे आओ, 3 3, यहाँ 3 का स्क्वायर है 9 है, 9 उठा लिया, 3 का स्क्वायर उठा लिया यानी कि। अब देखिए और क्या रह गया, और कुछ नहीं रह गया, बस 5 रह गया, 5 उठा लो, ये हो गया आपका आंसर। 2 की पावर 4 16, एक बार देख लेना दोस्तों सही है या नहीं। 48 60 और 72, ठीक है। 2 की पावर 4 16 गुणा 9 गुणा 5, 16 5 80 निम्मा 720 आ गया आपका। बताइए, कुछ भी नहीं है, प्राइम नंबर सबसे बड़ी वाली प्राइम नंबर के स्क्वायर और क्यूब ले लेंगे, और बाकी जो बच गए, जो बचे हुए हैं अलग अलग प्राइम नंबर, उनको भी उठा लेंगे। ठीक है, आपको कॉमन्स तो देखने हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना जो बच गया है उसे भी उठा लेना है। देखिए आप यहाँ पे 2 की पावर 4 जो है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इनमें से तो हम 2 की पावर 4 उठा लेंगे, ये तो कॉमन हमने देखा, और इसमें 2 की पावर 4 बड़ी है, उसमें से तो बड़ी उठा ली। ठीक है, अब जो आपके 3 रह गया है उसमें देखिए कि कौन सी बड़ी है, अगर कोई सी बड़ी नहीं है, बस 3 3 3 है, तो 3 ही एक उठा लिया। ठीक है, इस तरीके से है। और आपका जो 5 है ये अकेला बचा था, इसे भी उठा लिया, तो ये ऐसे 720 बन गया आपका। ओके, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चनों को निकालने आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ये तरीका है एलसीएम निकालने का। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 7 8 4, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पहले मिटाऊं मैं जिसे जरा, कुछ भी नहीं है इनमें दोस्तों, जब मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है।
इसमें लिखा 7, 8, 24 और 21। 7, 8, 24 और 21। ठीक है, 7, 8, 24 और 21 ये लिखा है। 7 में क्या है आपका, 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 7 गुणा 1 7 ही रह गया। ये आपका 8 है, आपको पता है इसे 8 ही रहने दो। आपको ज़्यादा 2 क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग सेट कर लिए 2 एक प्राइम नंबर का क्यूब है, ये तो अपने आप में ही अकेला रहेगा। ठीक है, आपको प्राइम नंबर के क्यूब और स्क्वायर बनाने हैं अलग अलग। ये क्या है आपका 24 है, आपको पता है 24 क्या होता है, 8 गुणा 3। 8 2 वाला प्राइम नंबर का क्यूब हो गया और 3 अपने आप में अलग है, तो ये 8 गुणा 3 हो गया। ठीक है, ऐसे करो। ये 21 क्या है, 3 गुणा 7 अलग अलग दे रहा है, 3 गुणा 7। ठीक है, अब आपको पता है 2 पे पहले सबसे पहले 2 के देखते हैं। 2 का सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 वाली है, उठा लिया 8। 3 की सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 3 की, 3 ही है, 3 उठा लिया। और क्या है, 5 तो है ही नहीं, 7 है, 7 देखो 7 का एक ही है, तो देख लो आप कितना है, 60, 8 के 24, 24 गुणा 7, 7 चौक 28, 168 आ गया आपका इसका एलसीएम। ठीक है, ये चीज़ करना है आपको, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। ठीक है, अभी आप देखते जाओ क्वेश्चनों को, धीरे धीरे और अच्छी वो बन जाएगी। 168 आ गया इसका, आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और। ठीक है, ये देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है, 3 स्क्वायर है और 5 की क्यूब है। तथा एक क्वेश्चन आपको और दिया, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब और 5 की पावर 1। 2 की क्यूब, 3 की क्यूब। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, और 5। ठीक है, ये दिया है आपको। मैंने आपको बताया इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी घातें पकड़नी है। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है इनमें से, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 उठा ली। 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी, 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब उठा ली। 5 की सबसे बड़ी बात कौन सी है, 5 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब उठा ली। यही आपका आंसर हो गया। ऐसे करना है। ठीक है, ऐसी अगर मैं और थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसे इसी तरीके से, तो आपको समझ में आएगा एलसीएम, और इस तरीके से लेते हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, छठा। 2 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 3। एक तो ये संख्या हो गई, एक हो गया आपकी ये 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर 4, 5 स्क्वायर गुणा 7 की पावर 4। एक ये हो गई आपकी, और एक और ले लेते हैं, तथा 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब। मैंने ऐसे कर दिया, 3 1 2 3 आपको संख्याएं दे दी। ठीक है, ये गुणा में है, संख्या ही है, एक साथ हैं ये। ठीक है, गुणा है तो ठीक है, ये इस तरीके से मैंने आपको खोल के दे दी। अब आप इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, सबसे पहले 2 पकड़ो। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गई। 3 पे आ जाओ, 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 लिख दो। 5 देखो 7 तो नहीं है अभी, 5 देखिए 5 है, 5 है। 5 स्क्वायर 5 क्यूब में, 5 क्यूब सबसे बड़ी, 5 क्यूब लिख दी। और देखिए 7 पे आ जाओ, 7 पे सबसे बड़ी क्यूब कौन सी है, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 लिख दी। एलसीएम निकल गया आपका ये रहा, ये है एलसीएम, इसे कहते हैं एलसीएम। सबसे बड़ी घात पकड़ो, जो भी आपके जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी अलग अलग प्राइम नंबर्स अगर में टूट रहे हैं वो गुणनखंड में, तो उनके अलग अलग प्राइम नंबर्स के गुणनखंड बनाओ। जो स्क्वायर में उसे स्क्वायर में कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, ये है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 7वां। और अभी एक मेथड और दिखाएंगे हम आपको, जो आपको अप्रोच करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, क्योंकि रीज़न ये है कि वो देते ही इस तरीके से कि वो छोटे मेथड से हो जाए। ठीक है, 140 और 300 का एलसीएम, 7वां क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 140 300 का एलसीएम क्या होगा, 140, 300 का एलसीएम पूछा है। निकाल दो इसके गुणनखंड, कैसे निकालोगे, अभी आपको नहीं पता तो आपको पता है 140 से 14 गुणा 10 लिख देता हूँ। इसमें आपको नहीं पता कुछ भी, 30 गुणा 10 कर दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको प्राइम नंबर के गुणनखंडों में तोड़ना है। ठीक है, तो आपको ये पता है 14 है, इसके अंदर 2 गुणा 7 है। ये 10 है, इसके अंदर 2 गुणा 5 है। ये 30 है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर आपके 6 है, 5 है। ठीक है, तो 6 के अंदर भी 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 3 गुणा 5, और ये आपका 2 गुणा 5। ठीक है, 2 3 की घातें बना लो जो भी है, ये 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7 हो गया। ठीक है, 140 तो आपका ये हो गया। ये क्या होगा, 2 की पावर स्क्वायर 3 गुणा 5 स्क्वायर हो गया। बस वही तो संख्या निकल गई आपकी। अब क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ करना है इसमें,
कुछ भी नहीं करना, कॉमन ले लो। बड़ी घात देखो कौन सी, 2 स्क्वायर एक जैसी है, लिख लिया एक जैसी है। तो 5 का देखो 5 बड़ी 5 स्क्वायर बड़ी 5 स्क्वायर लिख लिया। 7 में देखो 7 तो ऐसी है, 7 का 7 उतर गया। 3 देखो 3 में भी ऐसी है, 3 का 3 उतर गया। बस ये आपका आंसर हो गया। 4 गुणा 25 गुणा 7 गुणा 3, 25 चौका 100, 7 21, 2100 आपका हो गया एलसीएम। बताइए क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, इतना सा भी कुछ हो अगर इसमें जरा सा भी। ठीक है, बड़ी घातें उठानी है, प्राइम नंबर्स की गुणनखंडों में तोड़ना है। ठीक है, बड़ी घातें उठानी है और घातों में बनाना है, प्राइम नंबर्स के गुणनखंडों में तोड़ना है। ठीक है, बस यही तो काम है इसके अंदर, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब एक मेथड देखते हैं जिसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से समझिए इसे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देके रखेगा एग्जामिनर, देखना आप। एग्जामिनर कुछ इस तरीके से देके रखेगा आपको कि मान लीजिए मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया 3 6 9, फिर मैंने लिख दिया 15 18। ठीक है, ऐसे लिख दिया, इतनी सारी संख्याएं दे दी मैंने, 3 6 9 15 18, एलसीएम बताओ। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करेंगे चीजों को। एलिमिनेट कैसे करोगे? एलिमिनेट आपको दिख रहा है ये 3 जो है ये 6 को काट दे रहा है, तो 3 मत लेना, 3 खत्म कर दो। 3 6 को काट दे रहा है। 6 देखो 6 किसे को काट रहा है? 6 18 को काट दे रहा है, 6 18 को काट दे रहा है, 6 भी मत लो फिर। ठीक है, 9 किसी को काट रहा है? 9 18 को काट दे रहा है, 9 भी मत लो। 15 और 18 ये आपस में एक दूसरे को नहीं काट रहे, बस 15 और 18 का जो एलसीएम होगा ना वो पूरी श्रृंखला का एलसीएम होगा। ये है एलिमिनेशन मेथड, सबका निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो जो जिसको काट रहा है उसे काट दो। 3 18 को काट रहा था, काट दो, इसको मत लो। 6 18 को काट रहा था, ठीक है, काट दो, इसे भी मत लो। 9 18 को काट रहा था, मत लो इसे। 15 और 18 रह गया। ठीक है, 15 और 18 का एलसीएम निकाल दो, आपको पता है 3 गुणा 5 18 क्या होगा आपका? ये आपका होगा 9 गुणा 2। ठीक है, 2 की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सिर्फ 2 ही है, 2 उठा ली। 3 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 या 3 का स्क्वायर? 9 बड़ी है, 9 उठा ली। 5 का 5 उतर जाएगा और कुछ है, 2 9 18 5 90, एलसीएम आ गया आपका 90। ये ऐसे होते हैं क्वेश्चन, एलिमिनेट कर दो मेथड, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यूज करो इसका बहुत अच्छे से। क्या बड़ी बात है इसमें? 3 और 18, 3 का जिस चीज को भी जो काट रहा है, 3 काट दे रहा है 18 को, 3 को हटा दो, इसे नहीं लेना, छोटी वाली को। 6 और 18 छोटी वाली को नहीं लेना, काट दे रहा है। 9 और 18 काट दे रहा है, नहीं लेना 9 को भी। 15 18 एक दूसरे को नहीं काट रहे, इनका एलसीएम निकालो, वही आंसर होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि सब कुछ ही कट जाएगा आपका। मान लीजिए ऐसा आ गया 2 10 20 40, ऐसा कुछ आ गया, कहने लगा एलसीएम बताओ। अब देखना यहाँ कितना आसान पड़ जाएगा। ये 2 आपका 10 को काट देगा, तो 2 मत लो। 10 आपका 20 को काट देगा, 10 भी मत लो। 20 आपका 40 को काट देगा, 20 भी मत लो। रह का गया 40, 40 ही आंसर हो गया। बताओ, 40 एलसीएम हो गया इसका। सारी कैलकुलेशन खत्म हो गई यहाँ। कुछ जरूरत पड़ी? कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, इसमें अगर हो तो मैं देखता हूँ। हाँ, एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा था 12, 15, 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था 12 15 24, ये लिखा था। ठीक है, इसमें जो है, अब आप देखिए एलिमिनेशन मेथड जो मैं बता रहा हूँ, इसमें ये देखिए 12 24 को काट दे रहा है ना, तो 12 मत लो, 15 और 24 का निकाल दो बस। 15 24 का निकालो, अब 3 गुणा 5 ये हो गया, और ये कितना होगा? 8 गुणा 3 ये हो गया। ठीक है, 2 की सबसे बड़ी संख्या 2 क्यूब, तो 2 क्यूब आपकी मतलब कि 8 आ गई यहाँ पे। ठीक है, 3 का देखो 3 उतर गया, 5 का देखो 5 उतर गया, 120 हो गया। 120 पहले भी आ रहा था, इसमें सिंपल पहले 12 हटा लो, 12 के गुणनखंड देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो जो एलिमिनेशन मेथड है ये जरूर करके जाएं। ठीक है, पता नहीं कहाँ यूज हो जाए इसका, कोई चीज कट रही है तो उसे हटा दो, छोटी कर लो अपनी कैलकुलेशन। ठीक है, कई बार ऐसा होगा सारा ही कट जाएगा, बस एंड वाला बचेगा, जैसे इसमें बचा एंड वाला, वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जरा, थोड़ा सा समझिए और एलिमिनेशन मेथड के बारे में। मैंने यहाँ लिखा 8 24 48, इसका एलसीएम पूछा आपसे। आप क्या कंक्लूजन करने बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या देखना है यहाँ पे? आपको देखना क्या ये काट रही है किसी को, एलिमिनेट करना शुरू। 8 देखो 24 को काट रहा है, ठीक है, नहीं लेना। 24 देखो 48 को काट रहा है, नहीं लेना।
रह का गया 48 रह गया, 48 एलसीएम हो गया, यही रह गया था आपका, यही आपका 48 एलसीएम हो गया। ठीक है, और जो नहीं कटेंगे उन्हीं का बस एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 7 है, 7 25 और आपका जो है मैंने 28 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देख लो आपका 7 जो है किसी को काट रहा है, 28 को काट रहा है, मत लो इसे। 25 और 28 नहीं कट रहे आपस में, इनको निकाल लो। ये 25 तो अपने आप में 5 का स्क्वायर है। ठीक है, एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है, एक अभाज्य संख्या का स्क्वायर। 28 को देखो 4 गुणा 7, इसका ये बनेगा, ये 2 का स्क्वायर, प्राइम नंबर हो गया दोनों, प्राइम का स्क्वायर, ये 7 तोड़ लिया। देख लो अब 2 में सबसे बड़ी चीज़ 4, 3 में सबसे बड़ी चीज़ 3 तो है ही नहीं, 5 देखो, 5 में 5 स्क्वायर और 7, 25 चौका 100, 100 सत्ते 700, 700 आपका इसका एलसीएम आ गया 25 और 28 का। बताइए क्या था इसमें, इतनी सी भी कोई चीज़ हो अगर इसमें, तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो अपना एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, इसे काटूं पहले मैं, इससे पहले मिटा दूं। अगर क्वेश्चन में कहूं 8 16 32 64 128, 8 16 32 64 128, इसका मेथड, इसका एलसीएम बताओ। बस एलिमिनेशन करना शुरू कर दो। ठीक है, 8 किससे कटेगा, 16 से मत लो, 16 32 से कट रहा है मत लो, 32 64 से कट रहा है मत लो, 64 128 से कट रहा है मत लो, रहेगा क्या, बस 128 रह गया, यही आपका एलसीएम होगा 128 ही, 128 इसका एलसीएम हो गया आंसर। कितनी आसानी से हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकालेंगे। किस तरीके से निकालना, मेरे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कुछ नहीं समझ में आता तो हम जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ, अब तो सब खत्म हो गया, आगे मैं और आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगा और इसी तरीके से क्वेश्चनों को खत्म करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, जब मैं कर सकता हूँ तो आप तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ, मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।